ये ज्ञान की एक अच्छी बात कही गई है कि सरस्वती के भंडार की एक अनोखी बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। सरस्वती का भंडार ऐसा है, इसको रोज कुछ ना कुछ अगर इसमें सीखते रहोगे तो ये बढ़ता जाएगा। और अगर रोज इसमें अगर हम सीखेंगे नहीं, पुरानी चीजों को हम क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे भूलते जाएंगे। इसलिए हमें ज्ञानवान होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए। यहाँ एक मैं ज्ञान का एक स्रोत बता रहा हूँ आपको सीखने का। एप्लीकेशन है, आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकता है, आपको वीडियो सिखा सकता है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर बता सकता है, पहले के पेपर्स आपको दिखा सकता है। इन सब चीजों का आपको फायदा उठाना है। देखिए, और अच्छे विद्यार्थियों की क्या पहचान होती है, एक तो वो जागरूक होता है, अवेयर होता है। दूसरा, अदिति की तरह एकदम नहा धो करके और यूनिफॉर्म पहन करके बैठता है ना, ये भी एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान होती है ना। जैसे मैं भी देखो नहा धो करके, अरे हमारे भीम सिंह सर तो टाई लगा करके बैठते हैं, मैं भी एक टाई लेकर के और टाई लगा करके क्लास लिया करूंगा। देखो क्या है, हमारा व्यवहार कुशल होना और हमारे कपड़े, हमारा बोलचाल, ये हमारे संस्कार को दिखाता है, हमारे परिवार के आदर्शों को दिखा रहा है कि हमारे परिवार के लोग कैसे हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं, हमारे टीचर्स कैसे हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं। इसलिए अच्छे से नहा धो करके जब भी क्लास हो उस टाइम अच्छे से बैठा करो। एक प्रॉपर एक जगह बना लो, अपनी स्टडी टेबल बना लो। अब तक तो स्टडी टेबल बन गई होगी। मैं जैसे देखो, मेरा यहाँ स्टाफ रूम में ना अपने आप से एक टेबल रखा हुआ है, मेरा एक फिक्स जगह है कि मुझे क्लास यहाँ से लेनी है। चलिए, इसमें देखो आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, व्हाट वेयर हाउ एंड फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। सेकंड चैप्टर इसमें फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू सर ग्रोइंग सेकेंड फूड, चैप्टर ये भी हो हमने गया देखा है। है। इन द हाँ, सेकंड हो गया है ना। थर्ड चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सीज, इसमें है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हम आगे पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल अस, ये हम आगे देखेंगे। फिर आते हैं ज्योग्राफी की तरफ, जो हमने पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर सोलर सिस्टम, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ये भी चैप्टर हमने पढ़ लिया है। थर्ड चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ, ये भी चैप्टर हमने देखा था, बुक से पढ़ा था, सभी को याद हो तो। फोर्थ चैप्टर आता है इसमें मैप्स। मैप्स किस किसने पढ़ा था, देखिए अच्छे से बताइएगा मुझे। मैप वाला चैप्टर पढ़ा था सभी ने, नहीं पढ़ा ना, अभी आपने नहीं पढ़ा है। इन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का वीडियो भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, वो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ग्लोब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी है, उसका भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, दोनों वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड है इसमें मोशन ऑफ द अर्थ, तो आज इसका हम वीडियो देखते हैं और यहीं से देखते हैं, आपको मैं यहीं से दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो वीडियोस पे यहाँ 7th क्लास 6th क्लास सभी जो क्लासेज हैं उनके वीडियोस हमें दिखाई देंगे। गलती से मैंने 7th क्लास पे क्लिक कर दिया, क्योंकि आप भी तो 7th क्लास में जाने वाले हो ना। चलिए 6th क्लास का हम क्लिक करते हैं, सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर सोलर सिस्टम, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, वो हमने पढ़ा है। सेकेंड ग्लोब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है। थर्ड चैप्टर हमें देखना है कौन सा, मोशन ऑफ द अर्थ। सोलर सिस्टम के ये चैप्टर्स हैं, इनको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। इनसाइड और अर्थ, इसको आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेयर्स को देख सकते हैं, ओशियंस को देख सकते हैं, यहाँ से आपको वीडियोस दिखाई देंगे। एक वीडियो ये है, बहुत अच्छे एक मैडम है, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, आज इसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो कैसा है, मोशन ऑफ द अर्थ। इसकी आवाज नहीं आएगी, मैं आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट बताऊंगा इसको, है ना। जस्ट वेट करिए 1 मिनट के लिए, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा हूं बेटा। बेटा मैं अभी आवाज चालू करूंगा, अभी देखते हैं, रुकिए जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। Motions of the earth. रुकिएगा बेटा, जस्ट वेट करिएगा। इसको हम स्टॉप करते हैं और अपनी स्क्रीन को हम प्रेजेंट करते हैं।
ये स्क्रीन यहाँ से प्रेजेंट होगी, छोटे छोटे वीडियोस आपको मैं दिखाऊंगा, देखिएगा, एंजॉय करिएगा। As you know, the Earth has two types of motions, namely rotation and revolution. Rotation is the movement of the Earth on its axis. The movement of the Earth around the Sun in a fixed path or orbit is called revolution. देखिए बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें दो चीजें हो रही हैं, आप नोटिस करना। एक तो अर्थ है जो सन के चारों तरफ रेवोल्यूट हो रही है, ध्यान से सुनिए, रेवोल्यूट, रेवोल्यूशन यानी चारों तरफ उसके परिक्रमा करना। एक वो खुद अपनी जगह पे ही रोटेट हो रही है, ठीक है, देखिएगा। The axis of the Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane. देखिए, मैं इसको डिफाइन भी करते जाता हूं। तो सामने देख रहे हैं, ये हमारा प्लैनेट है अर्थ। इसके बीचों बीच जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है एक्सिस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का अक्ष है, इसको इंग्लिश में एक्सिस कहा जाता है, हिंदी में इसको अक्ष बोला जाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक कल्पना के रूप में ली गई है। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी जो अपने एक्सिस है, इस पे लगभग एक ऑर्बिटल प्लेन बनाती है जो 66.5 पे बनता है। देखिए यहाँ पे एक एंगल बना देती है, यहाँ पे जो 66.5 पे, यानी इतनी थोड़ा सा झुकी हुई बताते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है। जस्ट पीछे आपने देखा, ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में सन है, सन के बीच में ये गैप है। यहाँ ये जो एक फिक्स्ड पाथ है, ये जो सही एक फिक्स निश्चित एक डेफिनेट जो रास्ता है, इस रास्ते को ऑर्बिट बोला जाता है। और ये ऑर्बिट अर्थ का है, यानी इतनी दूरी पे होकर के अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसे उसका ऑर्बिट कहा जाता है। आगे सुनिएगा। The axis of the Earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degrees with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. The Earth receives light from the Sun. Due to the spherical shape of the Earth, only half of it gets light from the Sun at a time. The portion facing the Sun experiences day, while the other half away from the Sun experiences night. देख पा रहे हो आप, इसमें अगर आप देखेंगे दिन और रात का होना, जहां पे अर्थ का देखो, जहां सूरज का प्रकाश दिखाई दे रहा है, सामने का हिस्सा अर्थ का, वहां पे दिन दिखाई देगा, और जहां पे दूसरी तरफ है अपोजिट साइड में, वहां पे हमें रात दिखाई देगी। तो दिन और रात कैसे होते हैं, किसकी वजह से? तो आप कहेंगे सूरज जो अर्थ है जो रोटेट होती है, तो एक तो होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। तो दिन और रात की जो अवधि होती है, डे एंड नाइट जो होते हैं, वो रोटेशन की वजह से होते हैं, क्योंकि 24 घंटे में एक पृथ्वी जो है, अपनी पृथ्वी जो है, वो एक चक्कर लगा लेती है पूरा। तो जैसे इंडिया है, सुबह 7 बजे जहां से शुरू करें, वापस से आके दोबारा दूसरे दिन सुबह 7 बजे शुरू करें, इतना टाइम 24 घंटे। हमने जो दिन की अवधि, रात की अवधि को लिया है 24 घंटे, वो सूरज, इसकी अर्थ की रोटेशन की वजह से ही है। The globe is called the circle of illumination. This circle does not coincide with the axis. The Earth takes about 24 hours
to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth Day. This is the daily motion of the Earth. अब आपको ये जो गतिविधि बताई गई है ये डेली इसकी अर्थ की एक्टिविटी है, ये रोज इसका ये काम है, ये अपनी जगह रोटेट होती है और डेली अपनी एक निश्चित दूरी तय करती है अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ। लगभग 365 दिन में यह एक चक्कर पूरा सन के लगा लेती है। इसको हमने साल के रूप में माना है। समझ में आ गया होगा। 365 डेज एंड 1/4 ये एक समय है। इस समय में अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है। इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। सूरज के चारों तरफ 365 दिन में जो चक्कर लगाती है इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। और अपनी जगह जो अर्थ जो रोटेट होती है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा खुद का चक्कर कर लेती है, इसे हम रोटेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक एक चीज को हम The earth is moving all the time. Even now, as you're sitting in your chair or lying on your bed, the earth is constantly moving. That doesn't really make a lot of sense, does it? If you look down at the ground, it doesn't really look like it's moving, does it? So let's think about this logically. When I say moving, what do I mean? Does it bounce around like a ball over here? Does it roll around here and there? Well, let's find out. And that's the kind of movement I'm talking about when I say the earth is moving. It's moving like this while also spinning around itself. This kind of spinning movement is called rotation. The other movement, well, we will get to that later, but you've seen this kind of movement or this kind of rotation before for sure. For example, like a steering wheel, or a washing machine, or a fan, or even a top. This is a top. Imagine a point on the surface of the top. It starts there, goes around and behind, and is back where it started. And it keeps doing it over and over and over, tracing over the same circle. Okay, so let's try it with another point. See? क्या सभी को समझ में आया रोटेशन कैसे करती है अर्थ हमारी रोटेशन कैसे करती है? समझ में आया सभी को इस वीडियो से? Yes, sir. ठीक है, और चलो और देखते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। और हमारा जो चैप्टर है उसको हम देखते हैं मोशन ऑफ द अर्थ से, शायद हमें और भी अच्छे से बेटर समझ में आए। ठीक है, What would happen if the Earth did not rotate? एनिमेटेड वीडियो है, The वो भी portion आपकी of काफी the इसमें Earth मदद कर facing the सकते हैं। sun ठीक है, would always कई बार आप जब YouTube पे सर्च करते हैं ना तो एनिमेशन वाले जो वीडियोस हैं उनको सर्च किया करिए। उससे क्या है, हमें अच्छे से सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। जैसे ये वाला मैं दिखाता हूँ, तो शायद ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and नमस्कार दोस्तों, आज देखिए हम रोटेशन रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। के अलावा दिन और रात्रि में जो अंतर हो जाता है, कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात्रि बड़ी हो जाती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं।
काफी समय पहले हमने रोटेशन एंड रिवोल्यूशन पे एक वीडियो अपलोड किया था और उस पे अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला, लेकिन देखिए बाद में उस वीडियो में हम जब थोड़ा आगे जाते हैं तो उसमें वॉइस और एनिमेशन में मिसमैच हो जाता है। इस कारण से है वो वीडियो बहुत अच्छा नहीं लगा है। हालांकि उस पे लाइक भी अच्छे आए हैं और व्यू भी अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी है वो वीडियो है, मुझे लगता है उसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। इसके कारण हम उसको वापस मॉडिफाई करके अपलोड कर रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो पहले हम रोटेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे टॉप को ऑब्जर्व कीजिए, ये टॉप जैसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इस पे एक इमेजिनरी एक्सिस बन रही है ना। जब ये टॉप अगर ये रोटेट करना बंद कर दे तो ये इमेजिनरी एक्सिस क्या होगी, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। कोई इमेजिनरी एक्सिस नहीं होगी। उसी प्रकार अर्थ में होता है। देखिए आगे, अर्थ में जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है वो उसकी इमेजिनरी एक्सिस हो गई। और जब ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो ये इमेजिनरी एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल ये क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस। और इस एक्सिस पे अर्थ है अपनी एक्सिस पे स्लाइटली टिल्टेड भी होती है, और स्लाइटली टिल्टेड होती है तो कुछ एंगल भी बनाएंगी। तो एंगल कितने का होगा, 23.5 डिग्री का एंगल होता है। इसके बाद अर्थ का रोटेशन है ना, अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन, वो क्या कहलाता है, अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना, वो क्या कहलाता है, रोटेशन। यानी कि स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और ये रोटेशन हमेशा फिक्स्ड होता है, ये वेस्ट टू ईस्ट होता है, फिक्स होता है ना। और कितना टाइम लेती है एक रोटेशन में अर्थ, कितना टाइम लेती है, 24 आवर्स, है ना। 24 घंटे लेती है अपना एक रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ। अब हम आगे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे लाइट है, इस बॉल पे हम डाल रहे हैं, जहाँ पे बॉल पे लाइट डाल रहे हैं वहां पे तो हम एकदम साफ दिख रहा है, डे, हमें लग रहा है कि यहाँ पे डे है। और जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है वो क्या होगा, नाइट हो गया। उसी प्रकार अर्थ में होता है ना, जहाँ पे सन की किरणें हैं जो अर्थ पे आती है स्लाइटली, है ना, एकदम आ रही है, अर्थ के जिस फेस पे आ रही है वो तो हो गया डे, और जिस भाग में नहीं आ रही है वो हो गया नाइट, है ना। इसी प्रकार डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। जब रोटेट करती है अर्थ तो जहाँ पे लाइट आ रही है वहां तो डे हो गया, जहाँ नहीं आ रही है वो नाइट हो गया। लेकिन ये मानिए कि अगर ये रोटेट करे ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, एक जगह दिन और रात फिक्स हो जाएगा, वहां पे हमेशा दिन रहेगी एक जगह और दूसरी जगह रात हो जाएगी। तो फिर तो ये तो लाइफ का जो साइकिल है वो बिगड़ जाएगा ना। तो हमें इससे बहुत फायदा मिलता है कि अर्थ रोटेट कर रही है, दिन रात का जो साइकिल चलता रहता है। अगर सन किसी जगह ओवरहेड एकदम हमारे सर पे ही है तो वहां क्या होगा, 12 नून मतलब 12 बजे हैं। डॉन और डस्क की स्थिति क्या होती है, जो सनराइज के जस्ट पहले की स्थिति होती है वो क्या होता है, डॉन। और जो सनसेट के जस्ट बाद की स्थिति होती है वो क्या होता है, डस्क, है ना। डॉन और डस्क, ये डॉन और डस्क की स्थिति होती है ना। डॉन और डस्क को, डस्क के यानी कि डस्क के लिए हमें एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डस्क के लिए क्या होता है, ट्विलाइट। डस्क के लिए एक अदर वर्ड यूज होता है ट्विलाइट, है ना, ट्विलाइट। आगे चलते हैं। हम्म हम जब ट्रेन में सफर करते हैं तो हमें दिखता है कि जो बाहर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें दूर जाते दिखाई देते हैं ना, चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो नॉर्मली होता क्या, वो तो रियली में तो स्टेबल है, चल तो हम रहे हैं ट्रेन के साथ, है ना। तो ऐसा ही अर्थ में होता है ना, है ना। रिवोल्यूशन तो या रोटेशन तो अर्थ का होता है, लेकिन लग रहा है कि अर्थ का नहीं, जैसे सन है, सन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना ट्रेन वाला। हम्म द डे जस्ट बिफोर द सनराइज द ईस्ट इज कोल्ड ऑन, ये तो हमने कर लिया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, जापान, जापान को क्या कहते हैं, डॉन सिटी ऑफ, सॉरी हाँ, डॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सनराइज सबसे पहले होता है, इसलिए वहां पे डॉन सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं जापान को, है ना। वहां पे सनराइज और सनसेट, यानी कि सनराइज सबसे पहले होता है और सनसेट भी सबसे पहले हो जाता है, दोनों वहाँ पे दोनों फॉर्मेशन सबसे पहले ही होते हैं। एक्सिस पे जब अर्थ है घूमती है, रोटेट करती है, तो वो होता है रोटेशन। लेकिन रिवोल्यूशन है सन के चारों ओर होता है, सन के चारों ओर है पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो इसको कहा जाता है रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, हमारे सीजन का फॉर्मेशन होता है, और रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन और रात्रि यानी कि डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। अब आगे हम
इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि सीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी सीजन कैसे बनती है, उसके बारे में। देखिए अब हम सन और अर्थ के बीच में कुछ पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में लेंगे सूर्य को, और फिर है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लेंगे। देखिए जो उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे की स्थिति है, ये जून की पोजीशन है। जून के महीने में जो सूर्य है जो टॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत चमकता है, तो उस स्थिति में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और विंटर होती है साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें क्या होती है, विंटर होती है, क्योंकि वहां पे सूर्य लंबवत नहीं चमकता है। लेकिन दूसरी स्थिति देखिए, यहाँ पे जो सूर्य है वह अब है साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबवत चमकता है, यानी जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यानी कि जो मकर रेखा है वहां पे सूर्य लंबवत चमक रहा है। इस कारण है साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है गर्मी है, और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है दिसंबर समय में आपको पता है यहाँ हमारे यहाँ पे क्या होता है, सर्दी होता है। तो हमने ये डिस्कस की पोजीशन ए और पोजीशन बी, तो इससे आपको समझ में आ गया कि समर और जो विंटर का जो कंपैरिजन है। लेकिन देखिए अगर ये हमारी जो पृथ्वी है अपनी एक्सिस पे थोड़ी झुकी हुई है, अपनी एंगल पे थोड़ी टिल्टेड है, अगर ये अपने एंगल पे टिल्टेड नहीं होती तो क्या होता, अगर यह सीधी होती, समझ लीजिए टिल्टेड नहीं होती, तो केवल हमारे दो ही सीजन होती, एक होती सर्दी और एक होती गर्मी। लेकिन ये हमारी एक्सिस पे थोड़ी टिल्टेड है, इसके कारण हमारे जो लगभग 4 ऋतुएं हमारे जो पृथ्वी पर हैं बनती हैं। ओके, अब नेक्स्ट पोजीशन हम डिस्कस करते हैं जब सूर्य है इक्वेटर पे यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा पे उस पे लंबवत चमकता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारे पूरे पृथ्वी पर दिन और रात्रि है समान होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि। देखिए 21 मार्च का दिन देखिए, यहाँ पे 21 मार्च को है सूर्य इक्वेटर पर लंबवत चमकता है, तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनोक्स। 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि होती है। और नेक्स्ट स्थिति देखिए 23 सितंबर की, 23 सितंबर यहाँ पे होता है ऑटम इक्विनोक्स, और इस पे भी है सूर्य है जो लंबवत चमकता है भूमध्य रेखा पे यानी कि इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जब भी लंबवत चमकता है तो उस स्थिति में है दिन और रात्रि है बराबर होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात्रि होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो 21 जून का जो डे होता है, इस स्थिति में क्या होता है, जून का महीना क्या होता है, जो सूर्य है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होता है, गर्मी होती है। और जो 21 जून का जो डे है हमारे उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, और वहीं जो 21 दिसंबर है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है। कहीं कहीं यहाँ पे 22 दिसंबर भी लिखा होगा, तो कोई बात नहीं, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वो एक ही चीज है। तो 22 या 1 दिसंबर का जो डे है हमारे क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वहां पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। और हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में क्या होती है, विंटर होती है, क्योंकि जो सूर्य है वह मकर रेखा पे लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर नहीं चमकता है। तो सॉरी, ये दोनों स्थितियों की हमने जान लिया। एक बार हम और इनको कंपेयर करके आगे देखेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि जो हमारी पृथ्वी है वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है, और इसके अलावा अराउंड 23.5 डिग्री एंगल पे थोड़ी झुकी हुई भी है। अब देखिए जो चारों पोजीशन हम एक साथ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 22 दिसंबर या 21 दिसंबर नॉर्दर्न में क्या होता है, विंटर, साउदर्न में क्या होता है, समर। 21 मार्च को क्या होता है, दोनों जगह दिन और रात्रि बराबर होती है, साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 21 जून को क्या, नॉर्दर्न में समर, और 23 सितंबर नॉर्दर्न में क्या होता है, विंटर, और साउदर्न में क्या होता है, समर होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होगी, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं समझ में आया बच्चों सभी के? यस सर। यस सर। चलिए और हम देखेंगे। अब सुनिए। यस बेटा, यस सर। आज आपको क्या करना है, सभी को इस चैप्टर को रीडिंग टास्क में नोट करना है। सभी को रीडिंग टास्क का मतलब क्या होता है, हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। ओके, इसके मैं नोट्स आपको देता हूं, उन नोट्स को भी आप थोड़ा सा रीड करिए और कुछ नोट्स लिखिए। पूरे मत लिखिएगा, थोड़े बहुत लिखिए, ताकि अगली क्लास में हम और अच्छे से पढ़ें और समझे। आज केवल इतना सा समझिए, रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है इसको लिख लीजिएगा, डे और नाइट कैसे होते हैं इसको लिखिए, एक्सिस क्या होता है उसको लिखिए, है ना। इन सब चीजों को आप लिखिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है?
Yes, sir.